इंग्लैंड के साउथ यॉर्कशायर का एक टाउन रॉदरहम, जिसकी पॉपुलेशन है जस्ट अराउंड 1 लाख। इस पॉपुलेशन में एक पार्ट पाकिस्तानी हेरिटेज कम्युनिटी का भी है। नाउ इंग्लैंड में हुए इस स्कैंडल को समझने के लिए आपको वहां की दो टर्मिनोलॉजीज को भी समझना होगा। वन इज ग्रूमिंग एंड अदर इज CSE, दैट इज चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। नाउ चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इज अ फॉर्म ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, जिसके अंदर बच्चों को ड्रग्स, मनी, फूड और अल्कोहल ऑफर की जाती है इन एक्सचेंज फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी। रॉदरहम अब्यूज पर इनिशियल रिपोर्ट्स पब्लिश करने वाले ऑथर्स एडेल ग्लैडमैन एंड एनजी हील के अकॉर्डिंग रेप और मर्डर को सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन कह देना इन क्राइम्स की सीरियसनेस को जस्टिफाई नहीं करता। CSE में ही एक टर्म है लोकलाइज्ड ग्रूमिंग, जिसे ऑन स्ट्रीट ग्रूमिंग के नाम से भी जाना जाता है। लोकलाइज्ड ग्रूमिंग के अंडर सस्पेक्ट्स पब्लिक प्लेसेस में टारगेट करते हैं अनप्रोटेक्टेड चिल्ड्रन को, जहां उन्हें अल्कोहल, ड्रग्स और फूड ऑफर किया जाता है इन एक्सचेंज फॉर सेक्स। यह लोग मेनली उन्हीं बच्चों को टारगेट करते हैं जो लोकल अथॉरिटीज की केयर में हों। रॉदरहम में टारगेट किए गए बच्चों में से मोस्टली सोशल सर्विसेज के कांटेक्ट में थे। इस स्कैंडल को डिस्कस करते हुए आपको डिफरेंट लेवल्स पर डिसअपॉइंटमेंट्स को फेस करना होगा। डिसअपॉइंटमेंट्स रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ अथॉरिटीज, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। रॉदरहम में लोकलाइज्ड ग्रूमिंग की इनिशियल रिपोर्ट्स आती हैं इन ईयर 1990, जब यह ऑब्जर्व किया जाता है कि कुछ पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर्स टैक्सीज लेकर चिल्ड्रन केयर होम्स पर आते हैं और बच्चों को ले जाते हैं। तभी लोकल चिल्ड्रन होम के मैनेजर्स एक फेक टैक्सी ड्राइवर ग्रुप बनाते हैं टू इन्वेस्टिगेट और एक पर्टिकुलर टैक्सी सर्विस को आइडेंटिफाई करते हैं जो इस स्कैंडल में इन्वॉल्व थी। लेकिन जब पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो पुलिस इस पर कोई भी एक्शन लेने से इनकार कर देती है। नाउ दैट्स योर डिसअपॉइंटमेंट नंबर 1। ईयर 1997 में रॉदरहम काउंसिल एक लोकल यूथ प्रोजेक्ट जिसका नाम था रिस्की बिजनेस स्टार्ट करते हैं टू हेल्प एंड वर्क विद गर्ल्स एंड वीमेन एज बिटवीन 11 to 25 ईयर्स हु आर एट द रिस्क ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑन द स्ट्रीट्स। जेन सीनियर को रिस्की बिजनेस का कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है जुलाई 1999 में। 2001 तक जेन एविडेंस कलेक्ट करती हैं रिलेटेड टू लोकल ग्रूमिंग नेटवर्क। जेन के अकॉर्डिंग इस टाउन में ग्रूमिंग नेटवर्क सबसे पहले अंडर एज गर्ल्स की उनकी सेम एज के चिल्ड्रन से दोस्ती कराते हैं और उसके बाद उन्हें पास ऑन किया जाता है टुवर्ड्स ओल्डर मैन हु यूज्ड टू रेप देम एंड इवेंचुअली बिकेम देयर बॉयफ्रेंड्स। अब इन 11-12 साल की ब्रिटिश लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स बन चुके थे 24-25 साल के पाकिस्तानी मैन। इन अंडर एज गर्ल्स को ड्रग्स और अल्कोहल ऑफर की जाती है और बाद में उन्हें बताया जाता है कि अब उन्हें इसके चार्जेस पे करने होंगे एंड इफ दे डोंट हैव मनी टू पे देन दे कैन पे बाय हैविंग अ सेक्स विद अननोन मैन। यह 11-12 साल की लड़कियां अब इस पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग के जाल में फंस चुकी थी, जहां उन्हें डेली बेसिस पर सेक्स के लिए कॉल किया जाता था और अगर वह इसके लिए मना करती थी तो उन्हें थ्रेटन किया जाता था कि पहले उनकी फैमिली मेंबर्स का रेप किया जाएगा और फिर बाद में उन्हें मार दिया जाएगा। इसी डर से लड़कियां इन ग्रूमिंग गैंग की डिमांड्स को मानती गई जस्ट टू कीप देयर फैमिलीज सेफ। यह सब कुछ रिस्की बिजनेस की कोऑर्डिनेटर जेन सीनियर ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया था। इसके साथ ही वह एक लड़की को आइडेंटिफाई करती हैं जिसका एज 13 से एज 15 तक बार बार रेप किया जाता है, यह बोलकर कि अगर उसने मना किया तो उसकी मदर का भी रेप किया जाएगा। वहीं एक 15 ईयर ओल्ड विक्टिम ने बताया कि उसका इतनी बारी रेप किया गया था कि वह 2 बारी प्रेग्नेंट हो चुकी है और जब उसने इसकी इन्फॉर्मेशन अपने पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड को दी तो उसने उस लड़की पर ही पेट्रोल डालकर उसे जलाने की धमकी दी। जेन सीनियर के अकॉर्डिंग रिस्की बिजनेस ने इन पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग से रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी कि पुलिस ने उन्हें सजेस्ट किया कि सब इन्फॉर्मेशन साउथ यॉर्कशायर पुलिस नेटवर्क के इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉप बॉक्स में फॉरवर्ड कर दें ताकि सोर्सेज की आइडेंटिटी किसी के सामने ना आ पाए। जेन को बाद में पता चलता है कि पुलिस ने उन रिपोर्ट्स को कभी पढ़ा ही नहीं और काउंसिल 2011 में रिस्की बिजनेस को एक न्यूसेंस ग्रुप बोलकर शट डाउन कर देते हैं। इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। दैट्स योर डिसअपॉइंटमेंट नंबर 2। अब रॉदरहम काउंसिल यॉर्कशायर की सॉलिसिटर एडेल वियर को हायर करते हैं टू मेक अ रिपोर्ट ऑन मैन दैट आर फोर्सिंग यंग गर्ल्स इनटू प्रोस्टिट्यूशन। एडेल अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करना शुरू करती हैं और कुछ ही समय में वह रिपोर्ट सबमिट करती हैं जिसमें सस्पेक्ट्स के नाम, उनकी कार्स के रजिस्ट्रेशन नंबर्स और विक्टिम्स के साथ उनके रिलेशंस को डिटेल में मेंशन किया जाता है। एडेल की रिपोर्ट में प्राइम सस्पेक्ट थे मेंबर्स ऑफ हुसैन फैमिली जिसके नियरली 270 विक्टिम्स थे। एडेल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एज ऑफ 2001 18 गर्ल्स ने एक्सेप्ट किया था कि हुसैन फैमिली का अरशीद हुसैन उनका बॉयफ्रेंड है और उसने ही उन्हें कई बार प्रेग्नेंट भी किया है। एडेल वियर ने अपनी रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया था कि हुसैन फैमिली प्रोस्टिट्यूशन के साथ साथ ड्रग्स बिजनेस में भी इन्वॉल्व है।
हुसैन फैमिली के पास अनट्रेसेबल मोबाइल फोन्स और एक्सपेंसिव कार्स थी जिन्हें वह यूज करते थे टू टारगेट दीज इनोसेंट ब्रिटिश गर्ल्स। वियर अपनी रिपोर्ट साउथ यॉर्कशायर के पुलिस स्टेशन में सबमिट करती हैं, लेकिन उन्हें फीडबैक मिलता है कि यह रिपोर्ट सफिशिएंट नहीं है टू टेक एनी एक्शन। नाउ दैट्स योर डिसअपॉइंटमेंट नंबर 3। नाउ कम्स एनजी हील, अ स्ट्रेटेजिक ड्रग एनालिस्ट जिन्हें साउथ यॉर्कशायर पुलिस ने हायर किया था टू इन्वेस्टिगेट ड्रग्स बिजनेस इन रॉदरहम। लेकिन ड्रग्स बिजनेस को इन्वेस्टिगेट करते हुए एनजी हिल डिस्कवर करती हैं कि रॉदरहम का ड्रग बिजनेस और चाइल्ड ग्रूमिंग गैंग्स इंटरलिंक्ड हैं। एनजी हिल सजेस्ट करती हैं कि अगर ग्रूमिंग गैंग को अरेस्ट करने के लिए सेक्स क्राइम एविडेंस सफिशिएंट नहीं है तो ड्रग्स बिजनेस के एविडेंस के बिहाफ पे इन ग्रूमिंग गैंग्स को अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन सभी प्रूफ्स देने के बावजूद अथॉरिटीज ने एनजी हिल की रिपोर्ट में जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हिल फिर भी हार नहीं मानती। 2003 में वह एक बार फिर से डिटेल रिपोर्ट पब्लिश करती हैं जिसमें चाइल्ड गैंग रेप्स, किडनैपिंग्स, चाइल्ड प्रेगनेंसी एंड वायलेंस के केसेस को डिटेल में मेंशन किया जाता है। इसके साथ ही सस्पेक्ट की डिटेल्स भी इन रिपोर्ट्स में मेंशन की जाती हैं। हील मेंशन करती हैं कि इन सभी सस्पेक्ट्स की एथनिसिटी रिस्पॉन्सिबल है कि इनके अगेंस्ट अथॉरिटीज कोई भी एक्शन नहीं ले रही। इतनी डिटेल्स देने के बाद भी हील की रिपोर्ट को साइडलाइन कर दिया जाता है और उनकी यूनिट को भी डिसमेंटल कर दिया जाता है। अपने डिपार्टमेंट से सपोर्ट ना मिलने की वजह से एनजी हील साउथ यॉर्कशायर पुलिस से रिजाइन कर देती हैं। नाउ दैट्स योर डिसअपॉइंटमेंट नंबर 4। Now comes the time when Andrew Norfolk, the journalist from the Times, start investigating the local grooming gang. जब उन्हें रिपोर्ट्स मिलती हैं कि कुछ पाकिस्तानी हेरिटेज के मैन कॉन्टिन्यूसली टारगेट कर रहे हैं यंग ब्रिटिश गर्ल्स को, एंड्रयू लीक डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से रिवील करते हैं कि रॉदरहम पुलिस को अंडर एज गर्ल्स को अब्यूज करने वाली पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स की पूरी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन उन्होंने उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। एंड्रयू के डॉक्यूमेंट्स में एडेल वियर की रिपोर्ट भी थी जिसमें 54 अब्यूज गर्ल्स को लिंक किया गया था हुसैन फैमिली के साथ। इन 54 अब्यूज गर्ल्स में से 18 गर्ल्स ने हुसैन फैमिली के अरशीद हुसैन को अपना बॉयफ्रेंड बताया था और उनकी प्रेगनेंसी का रीजन भी। एंड्रयू अपनी रिपोर्ट में टाउन में हो रहे चाइल्ड अब्यूज के ऐसे केसेस मेंशन करते हैं जिन्हें सुनकर पूरा टाउन हैरान रह जाता है। जैसे एक केस में 15 ईयर ओल्ड गर्ल के प्राइवेट पार्ट में ब्रोकन बोतल को इंसर्ट किया जाता है बाय ग्रूमिंग गैंग मेंबर्स। रिमेंबर, एक 15 ईयर ओल्ड गर्ल के। वहीं एक केस में 14 ईयर ओल्ड गर्ल को एक फ्लैट में हेल्ड किया जाता है जहां उसे 5 डिफरेंट मैन के साथ सेक्स करने को मजबूर किया जाता है। एक केस में तो नेबर्स ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि उनके साथ वाले घर से एक बच्ची के रोने की आवाज आ रही है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें एक 13 ईयर्स की बच्ची कुछ पाकिस्तानी मैन के साथ ड्रंक कंडीशन में मिलती है और पुलिस उस अंडर एज बच्ची की हेल्प करने की जगह उसी को अरेस्ट करते हैं ऑन द चार्जेस ऑफ ड्रंकनेस एंड डिसऑर्डरली बिहेवियर। बट वहां मौजूद पाकिस्तानी मैन से कोई क्वेश्चन रेज नहीं करती। लेटर ऑन ऑपरेशन स्टॉप वुड से पता चलता है कि 1400 से ज्यादा ब्रिटिश गर्ल्स को अब्यूज किया गया है और 80% सस्पेक्ट्स पाकिस्तान हेरिटेज के हैं। एंड्रयू के अकॉर्डिंग रॉदरहम की पुलिस इक्वल पार्ट प्ले करती है इस स्कैंडल में, क्योंकि इस स्कैंडल में लोकल काउंसलर ने ग्रूमिंग गैंग मेंबर अरशीद हुसैन को बचाने के लिए पुलिस को भी लड़कियां प्रोवाइड की थी फॉर सेक्स। एक और कंप्लेंट में एक पुलिस ऑफिसर 2 अब्यूज विक्टिम्स को डेट पर जाने के लिए प्रपोज करता है, लेकिन जब यह विक्टिम्स इसे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करती हैं तो इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ पुलिस की 5 साल चली इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि पुलिस ने सेक्सुअल अब्यूज के केसेस को डिकेड्स तक इग्नोर किया है, सिर्फ इस डर से कि एरिया में रेशियल टेंशन्स बढ़ सकती हैं। एक पेरेंट ने बताया कि उनकी कंप्लेंट को यह कहते हुए इग्नोर कर दिया गया था कि अगर टाउन में यह बात फैल गई कि पाकिस्तानी हेरिटेज के मैन रेगुलरली अंडर एज ब्रिटिश गर्ल्स को सेक्सुअली अब्यूज कर रहे हैं तो टाउन में हंगामा हो सकता है। 2015 में साउथ यॉर्कशायर पुलिस ऑपरेशन क्लोवर स्टार्ट करती है और 10 दिसंबर 2015 को 8 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट किए गए 8 लोगों में से 4 मेंबर थे उसी हुसैन फैमिली के जिन्हें अडेल वियर की रिपोर्ट में भी सस्पेक्ट्स बताया गया था। ऐसा कहा जाता है कि हुसैन फैमिली इतनी पावरफुल थी कि वह एक तरह से रॉदरहम टाउन को ओन करती थी। हुसैन फैमिली का मेंबर अली लोकल मिनी कैब कंपनी स्पीड लाइन टैक्सीज को ओन करता था। यह वही टैक्सीज हैं जो चाइल्ड केयर सेंटर से बच्चों को पिक करने आती थी। जिस फीमेल को अरेस्ट किया गया था वह इसी स्पीड लाइन टैक्सीज में एज अ ऑपरेटर काम करती थी। 2016 में हुसैन फैमिली के अली को कॉन्स्पिरेसी टू रेप का दोषी पाया जाता है और उसे 10 साल की सजा सुनाई जाती है। अरशीद हुसैन, जिसे गैंग का रिंग लीडर भी कहा जाता है, उसे 35 ईयर्स की सजा सुनाई जाती है। अरशीद के भाई को भी 19 साल की सजा सुनाई जाती है
और हुसैन फैमिली के बरशद हुसैन को 25 साल की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट को बताया जाता है कि वंस बशरत हुसैन वाज कॉट बाय पुलिस इन अ कार विद अंडर एज गर्ल, और पूछने पर कि वह इस अंडर एज गर्ल के साथ कार में क्या कर रहा है, बशरत क्लियरली पुलिस को बताता है दैट वी आर गोइंग टू हैव सेक्स, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। और यह सुनकर पुलिस वहां से चली जाती है, उस अंडर एज गर्ल को बशरत हुसैन के पास छोड़कर। अनदर हुसैन फैमिली मेंबर सागिर हुसैन was jailed for 19 years on the account of raping a 13-year-old girl। इस 13-year-old गर्ल के फादर कोर्ट को बताते हैं कि उन्होंने पुलिस, एमपी और होम सेक्रेटरी को रेप की इंफॉर्मेशन दी थी, बट nobody took any kind of action। यह सेम विक्टिम कोर्ट को बताती है कि उसका फर्स्ट टाइम रेप किया गया था एट द एज ऑफ 12, और 13 की एज आते आते अब लगभग 9 लोग उसका अलग अलग टाइम पर रेप कर चुके थे। विक्टिम ने यह भी बताया कि एक ओकेजन पर उसे एक रूम में लॉक किया जाता है और बाहर लोग लाइन लगाते हैं टू रेप हर वन बाय वन। विक्टिम की फैमिली इस इंसिडेंट के बाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लॉन्च करने जाती है विद द क्लोथ्स ऑफ विक्टिम, जिन पर अभी भी उन सभी रेपिस्ट के स्पेसिमेन थे जिन्होंने उसका रेप किया। पुलिस इन क्लोथ्स को कलेक्ट करती है और कुछ दिन बाद बताती है कि उनसे वह क्लोथ्स कहीं खो गए हैं, और फैमिली को 140 पाउंड्स पे किए जाते हैं एज अ कंपनसेशन फॉर लॉस्ट क्लोथ्स। यह तो सिर्फ स्टोरीज हैं कुछ ही विक्टिम्स की। नियरली 1400 गर्ल चाइल्ड्स को अब्यूज किया गया था। जिन पाकिस्तानी हेरिटेज मैन को अरेस्ट किया जाता है वह अभी भी कोर्ट में शाउट करते हैं अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अभी आप सोचेंगे कि इलॉन मस्क यूके के करंट पीएम को इन सब के लिए ब्लेम क्यों कर रहे हैं। वेल, बिकॉज यूके में सीरियस क्राइम सच एज रेप केसेस में सस्पेक्ट्स को चार्ज करने के लिए पुलिस को क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज का अप्रूवल भी लेना पड़ता है, और यूके के करंट पीएम स्टामर डायरेक्टर थे क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज के जब रॉदरहम में यह गैंग रेप्स कमिट किए जा रहे थे। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।